मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अपना ऐसा ज्ञान का समुद्र मंच पर खड़े होकर संबोधित करते हुए उड़ेला कि हर कोई हैरान है। दरभंगा में विद्यापति की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बचौल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दुनिया का यह सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने इशारों में एक संप्रदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि वे खूब काम करते हैं, खून देते हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और क्या कुछ कहा है अपने ज्ञान में माननीय जी ने, सुनवाते हैं आपको। देखो, सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र कहां जा रहा है। हम गेली प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान। दुनिया में इससे भी झूठ बात है कोई? इससे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। सब कुछ सर्वे जितना ईसा वासविदं सर्वं, माने सब कुछ में देवता है। आधुनिक 500 वर्ष पहले तुलसीदास लिखे कि जड़ चेतन जग जीवमय सकल नाममय जान। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। मधुर जी, क्या मजहब सबसे बड़ा यही बैर करना सिखाता है? क्या मजहब ही रेप करना सिखाता है, जिस तरह से विधायक जी कह रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही एक एक विधान सभा के सदस्य और विधायिका की रक्षा करने वाले जो व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और लोकतंत्र में जो चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है, जीतने हारने का एक केवल काम जनता कराती है, जिताने हराने का, और वो मैंडेट लेकर के आए हैं, जनादेश लेकर के आए हैं। लेकिन अब इस तरह की वो बेतुकी बात कर रहे हैं, सीधे तौर पे इनको इनकी उसका तमाम जगह उनकी ये भर्त्सना हो रही है, कड़ी निंदा हो रही है इनके इस वक्तव्य की। क्योंकि आप किसी भी धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में कुछ लोग जो मनचले लोग हैं, या जो धर्म के नाम पर कह लीजिए, धर्म से उनकी कोई जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ में लोग इस तरह की द्वेष फैलाने का काम जरूर करते हैं। लेकिन मजहब कोई भी हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, या चाहे इस्लाम का मजहब हो, चाहे जैन का हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब की किसी भी किताब में, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो भागवत गीता रामायण हो, या चाहे आप बाइबिल का ले लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जिनका आज जयंती है नानक देव जी महाराज की, सिखों का ये ले लें, आप किसी भी मजहबी पुस्तकों में, या जो धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं, या जो वेद पुराण है, कभी भी आपने ये नहीं कहा होगा कि किसी धर्म के खिलाफ के लोगों का, या धर्म के जो एक आस्था एक ही आस्था को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये कहीं ये द्वेष और विष ये फैलाया जाए कि वो लड़ें। तो कोई भी मजहब में यही, इसीलिए वो इकबाल ने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये जहाँ की सोच रही है, और इस लाइन को बचपन से लोगों को याद कराता जाता है। जब आप विद्यार्थी जीवन में कदम रखते हैं, छात्र जीवन जब आपकी शुरुआत होती है, कुरान में भी ये लिखा है, कुरान में भी ये लिखा है कि किसी दूसरे के धर्म के सामने मैं रोड़ा बन जाऊं, ये तो मैं नहीं सिखाता हूं, ये कुरान में लिखा है। हमारे वेदों में लिखा है कि किसी दूसरे धर्म को मैं नीचा दिखाऊं, ये तो मेरी संस्कृति नहीं है। मैंने पहले ही कहा रहा ना कि किसी भी धर्म की किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में, या जो हमारे वेद, सबसे प्राचीन जो हमारे वेद और ऋग्वेद या जो उपनिषद हैं, कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो आस्था का सवाल है। हम ये अलग बात है कि अलग अलग हमारे जो हैं वो आराधना के स्थल हैं, किसी का मंदिर है, किसी का गिरजा है, किसी का गुरुद्वारा है,
तो किसी का मस्जिद है। लेकिन अलग अलग धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अगर ये आप ये बता दें कि किसी धार्मिक किताब में या किसी भी देवी देवता या जो हमारे पैगंबर होते हैं या जो हमारे जो धर्म गुरु होते हैं, कभी वो नसीहत देते हो कि आप ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको तुम टारगेट में लो, उनके साथ लड़ाई करो, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। लेकिन ये माननीय जो है विधायक महोदय कल विद्यापति जो महान कवि थे और जिनको एक मतलब यूँ कह लीजिए कि जो महाकवि माना जाता है, महाकवि थे, और जिनको ये माना जाता है कि धार्मिक वो थे, शिव के भक्त थे और गंगा उनके लिए चल कर के आई थी। जब अंतिम समय में विद्यापति वहाँ तक गंगा तक नहीं पहुँच पाए, गंगा के आराधक थे वो और नहीं पहुँच पाए, तो गंगा ने धारा बदली है और वो स्थान भी बिहार में है। और जिनके कार्यक्रम में, जिनके समारोह में, जिनके 69वां जो वो जन्म 67वां जो जन्मशती समारोह, जन्म दिवस समारोह जो मनाया जा रहा था, और पूरे प्रदेश भर नहीं देश भर में मैथिल समाज के लोग मनाते हैं, चेतना समिति के लोग मनाते हैं। कल आपने देखा होगा, कल समापन हुआ 2 दिवसीय ये समारोह का पटना में, तो विद्यापति भवन में जो कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन कैसे विधायक जी ने ऐसे महापुरुष के मतलब कार्यक्रम में जो जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें इस तरह की बात को बोलना, मतलब कहीं से भी आप देख लेंगे कि उनके बयान आने के बाद से बिहार का सियासी जो गलियारा है, राजनीतिक गलियारा है, उसमें एक तरह से उबाल आया हुआ है। और तमाम जो विपक्षी लोग हैं, यूँ कह लें ऑन द रिकॉर्ड, चूँकि परंपरा नहीं रही है खुल करके बोलने की, तो ऑफ द रिकॉर्ड उनके पार्टी के लोग भी इनके जो इस बयान की है उसी कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा कर रहे हैं। राणा बिल्कुल, लेकिन मधुर जी, अगर इस बयान को आप देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसके दोनों पक्ष देखे जा सकते हैं? जब एक बार अल्लामा इकबाल जो शायर रहे, उन्होंने जब ये लिखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, दूसरी तरफ एक फिल्म बनती है ओ माय गॉड, जब उसमें परेश रावल से पूछा जाता है तो परेश रावल कहते हैं कि जहां सत्य है वहां धर्म नहीं हो सकता और जहां धर्म है वहां सत्य नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ या तो विवश बनाता है इंसान को या फिर आतंकवादी बनाता है। किस तरह से इन दोनों में फर्क समझा जाए? जब शेर सुनाया जाता है तब भी तालियां बजती हैं, जब परेश रावल बोलते हैं तब भी तालियां बजती हैं। सही क्या है? देखिए फिल्म और जमीनी हकीकत और जो जीवन है आदमी का, वो दोनों अलग अलग है। फिल्मी कथाएं जो होती हैं, फिल्म पटकथाएं जो होती हैं, फिल्मी कहानियां कल्पना पर आधारित होती हैं। फिल्म में आपने देखा होगा कि 10 हीरो मिल करके, 10 विलन मिल करके एक हीरो को नहीं मार पाते और नहीं हरा पाते। तो फिल्म की बात आज के इस दौर में वो एक कोरी कल्पना, आप देखें किस तरह की स्टोरी पर, फैंटेसी मतलब कहानियों पर ये कहानियां बनती हैं और फिल्में बन रही हैं, जिससे कि युवाओं में भटकाव एक तरह से आ रहा है। तो फिल्मों की बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो इस तरह की बात कर रहे हैं, या आपने फिल्म ओ माय गॉड की जब ये बात किया, तो वो देखिए आस्तिक होना और नास्तिक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस पर एक चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, वो आपके आधे घंटे कार्यक्रम में इस पर नहीं निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता। लेकिन जहां तक आस्था की बात है और जिस तरह से विधायक का बयान आया है, कोई भी धर्म, एक पंक्ति की बात यह है कि कोई भी धर्म आपस में या किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, विधायक अगर उस ओर इशारा कर रहे हो कि धर्म की आड़ में आज इस तरह के काम हो रहे हैं, धर्म के आड़ में लोग विद्वेष फैला रहे हैं या एकजुटता बनती जा रही है, और एक सीमा से अलग हट करके उस तरह की मतलब हरकतों का आप देख रहे होंगे, जिसको कि टीवी स्क्रीन पर ये चर्चा करना शायद वाजिब ना हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक होने का ये संकेत मिल सकता है। इसलिए मैं इशारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि विधायक उस ओर इशारा जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ये इस तरह से इस पंक्ति को खारिज करना कि ये सबसे बड़ा झूठ है, ये उनका झूठ, विधायक का झूठ है। क्योंकि कोई भी मजहब आपस में वैर करना नहीं सिखाता, बल्कि आपस में प्रेम भाव से रहने का, मिल्लत की भाव से रहने का, आपसी भाईचारा कायम करके रखने का, सहिष्णुता का भाव रखने का, कोई भी चाहे वो मजहब हो, वही भाव सिखाता है। लेकिन विधायक ने किस संदर्भ में इस चीज़ को कहा है, चूंकि पूरी बात आप तक नहीं आई है, मीडिया तक नहीं आई है, या उसका थोड़ा आंशिक शब्द ही एक मात्र आया, अब उसके आगे क्या है और पीछे क्या है, ये देखने वाली बात होगी कि किस संदर्भ में विधायक ने इस बात को कहा है। तो वो पूरी जब अगर वो पंक्ति सामने आ जाएगी, विधायक का पूरा वक्तव्य सामने आ जाएगा, और कल आप देखेंगे विधायक की सफाई भी इस पर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी शीर्ष कमान से प्रदेश के स्तर के नेताओं ने उनको जो लताड़ा है या यूँ कह लें कि समझाया है, तो वो विधायक का भी कल तक आपके पास सफाई आ जाएगी। लेकिन ये कह देना कि ये आपस मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये
एकदम झूठी बात है, ये उनका कहना कतई वाजिब नहीं है। अगर इस संदर्भ को अगर वो विषयांतरित अगर कर रहे हो या अगर इस पर आगे पीछे कुछ जोड़ करके बोल रहे हो, उस संदर्भ को पूरी तौर पे देखना होगा राणा। या फिर मधुर जी ये कहा जाए कि धर्म का, मजहब का जो मूल उद्देश्य था हम उसको भूल चुके हैं और अपने हिसाब से हमने उसकी परिभाषाएं गढ़ दी हैं, इसीलिए हम अल्लामा इकबाल के जो शेर है उसको भी हम झुकलाने लगे हैं, उसको भी झूठा करार देने लगे हैं, क्योंकि मूल उद्देश्य से हम भटक चुके हैं, ये कहा जा सकता है। देखिए, जो वेदों की ऋचाएं हैं या जो ग्रंथों में लिखी हुई उक्तियां हैं वो उसको हम आप नहीं झुठला सकते, और इस तरह के जनप्रतिनिधि जिनको समझ जिस स्तर की होनी चाहिए वो समझ नहीं है, तो इनके ये कह देने मात्र से किसी महापुरुष की, किसी महाकवि की, किसी शायर की लिखी हुई पंक्तियों को झुठलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जब जिसकी वैश्विक स्वीकारता बन गई हो, इकबाल की इस पंक्ति की स्वीकारता वैश्विक स्तर पर है, ना कि केवल हिंदुस्तान की। ये गीत हमारे हिंदुस्तान के जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तभी से उनको पढ़ाया जाता है, और वही सीख करके आज अगर वो उनको पढ़ाया नहीं गया होता तो शायद इस पंक्ति का उनको ज्ञान भी नहीं हुआ होता माननीय विधायक जी को। तो ये देखने वाली बात होगी कि आप वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज राजनीति में कैसे लोगों का प्रवेश हुआ है आप वो देख सकते हो। जहाँ तक ये कि धर्म की परिभाषा हम बदल सकते हैं, हमारे और आपके सोचने से परिभाषाएं नहीं बदला करती। धार्मिक जो आस्था है, आस्था के लिए कोई परिभाषा नहीं होती। आस्था हमारी जहाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि एक विश्व में एक आबादी है हमारी जो हिंदू सनातन सभ्यता की, वो हम पत्थर को पूजते हैं, तो हमारी आस्था अगर पत्थर की मूर्ति के प्रति है तो उसको डिगा नहीं सकता कोई। तो उसी तरह से अगर कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, जैसे इस्लाम धर्म में मस्जिद में जाते हैं आप, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं होती लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना वहाँ होती है, मतलब उनके वो साकार रूप में नहीं है लेकिन हम साकार रूप में ये करते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि ईसा मसीह के क्रूस पे लटके हुए ईसा मसीह का क्रॉस पे जो है वो पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो उनकी पूजा करती है। खेमे अलग अलग हर धर्मों में हैं। ईसाइयत में आप ये देख लीजिए। उसके बाद अगर आप सिखों की बात करते हैं, आप देख लीजिए कि कितने आस्थावान होते हैं। अरबपति, करोड़पति और खरबपति जो सिख होते हैं वो भी जाकर के सेवा देते हैं गुरुद्वारे में, और जूता साफ करते हैं आने वाले श्रद्धालुओं का, और जूठन उठाते हैं उनका। तो ये आस्था की बात है। हमारे आपके परिभाषा गढ़ देने मात्र से या विधायक की ये कह देने मात्र से ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी जो आस्था है, चाहे जिसकी जहाँ आस्था है, वो आस्था डिग सके। और आस्थावान होना एक प्रकृति है, एक नेचर है आदमी का, जो जहाँ जो पैदा होता है। आपका किसी धर्म में आप पैदा हुए हैं, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन आप उस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। आप ये बताइए कि दुनिया में कितने लोग नास्तिक हैं। आज यूएस में व्हाइट हाउस में भी गायत्री मंत्र गूंज रहा है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व को, कहीं ना कहीं उस जो पर ब्रह्म है जो इस सृष्टि को चला रहा है उसके प्रति कहीं ना कहीं, चाहे खुले मन से, चाहे अंदर से, दिल से, वो सबकी उस शक्ति को, उस आस्था को, उस महाशक्ति की सबको सब स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अब जिस तरह से विधायक साहब ने अपना बौद्धिक ज्ञान तो दे दिया है और उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना, यह सबसे बड़ा झूठ है। आखिर ये कैसे झूठ है ये विधायक जी बताना भूल गए। विधायक जी का यह भी कहना है कि धर्म रेप करना सिखाता है, धर्म नफरत सिखाता है, धर्म लड़ाई सिखाता है। उनका यह भी कहना है कि हम चाहे कितना भी किसी के लिए या उन लोगों के लिए खून क्यों ना देते, फिर भी वो हमें वोट नहीं देते हैं। यानी कि पूरा मामला मजहब से घूमकर राजनीति पर आकर सिमट जाता है, और इसी के चलते ऐसे बयान सामने आते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हैं विधायक जी, क्या समझाना चाहते हैं विधायक जी, और अपनी गगरी से ऐसे कौन सा ज्ञान लेकर आए विधायक जी कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर को ही झूठा करार दे दिया।